Hello, my dear cat aspirants. Welcome to Apex Cat Coaching YouTube channel. So today we'll be discussing a very interesting topic कि यार MBA इंडिया से करना चाहिए या अब्रॉड से करना चाहिए. राइट सो बहुत सारे बच्चों के पास ये सवाल रहता है कि हमको कहाँ से करना चाहिए. दे आर जनरली कंफ्यूज कि व्हाट इज़ बेटर, कैसे स्क्रीनिंग किया जाए कॉलेजेस का, किस तरह के कॉलेज में जाया जाए. सो इन टुडेस वीडियो हम पूरा कवर करेंगे कि कौन सा बेटर होता है, या सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करके आपको बताएंगे एंड विच विल हेल्प यू टू इवेंचुअली टेक अ डिसीजन एट द एंड. Right, so before we start, please subscribe to our channel, like this video and also share this video amongst your friends who are in this dilemma. ठीक है, so let's get started. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कॉस्ट ऑफ एजुकेशन क्या होती है. नाउ मेजर डिफरेंस एमबीए इन इंडिया वर्सेस एमबीए अब्रॉड में सबसे ज़्यादा जो होती है वो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन की होती है. राइट जैसे कि अगर हम यूएस यूनिवर्सिटी से करेंगे तो रफली जो हमारा कॉस्ट होता है $70,000 से $90,000 का जाता है. एंड इफ आई कन्वर्ट इनटू डॉलर इनटू आईएनआर टर्म्स, रफली अगर हम 80 रुपीज़ भी कन्वर्शन ले लेंगे तो 56 लाख से 72 लाख तक का आपका कॉस्ट होता है एमबीए अब्रॉड में करने का. राइट अब आप ये याद रखिएगा कि ये सिर्फ कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है, इसके साथ साथ आपका रहना खाना पीना भी इंक्लूडेड होता है, विच विल फर्दर इंक्रीज द कॉस्ट टू ऑलमोस्ट एन इक्वल अमाउंट और एटलीस्ट 60% ऑफ दिस कॉस्ट ऑफ एजुकेशन. राइट तो हालांकि वहाँ पे रिसर्च असिस्टेंटशिप या स्टूडेंट असिस्टेंटशिप आपको जरूर मिलती है इन द फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप्स. राइट बट यू नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये जरूरी नहीं कि सबको मिले, कुछ ही बच्चों को मिलती है. तो इसलिए उसके हिसाब से वी आर जस्ट कवरिंग दैट, वी आर अज्यूमिंग यू आर नॉट गेटिंग एनी स्कॉलरशिप एंड कीपिंग दैट इन माइंड वी आर लुकिंग एट द कॉस्ट. ठीक है, तो अगर हम यूरोप में देखते हैं तो अराउंड 20-30,000 यूरोज से लेके अराउंड 1,20,000 यूरोज तक जाती है, विच अगेन बिकम्स अ वेरी कॉस्टली अफेयर. सो इफ यू आस्क मी द मेजर डिफरेंस between an MBA in India versus MBA abroad is the cost of education. Yes, अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है, वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप मिलती है, आपको स्टूडेंट असिस्टेंटशिप मिलता है, आपको रिसर्च एसोसिएट मिलता है. राइट तो अगर आप रिसर्च असिस्टेंटशिप में जाते हो या स्टूडेंट असिस्टेंटशिप में जाते हो तो वहाँ पे आपका अच्छा खासा जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है एंड द एजुकेशन फीस है वो स्पॉन्सर हो जाता है. यू विल हैव टू वर्क अंडर अ प्रोफेसर वेयर यू गेट डिसेंट अमाउंट ऑफ सैलरी ऑल्सो, बट उसके लिए आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा होना चाहिए. So therefore, roughly without scholarship, this is the cost. Whereas if I compare in India, the average cost is around 20 to 30 lakhs in almost all the top 20 B schools. Right. So I repeat, we are taking this, or we are giving you this data, keeping in mind the top 20 colleges in India versus abroad as well. Right. अब जब हम career prospects की बात करते हैं तो हाँ, अगर हम INR में कन्वर्ट करते हैं तो MBA अब्रॉड की जो सैलरीज होती हैं वो डेफिनेटली 30 लाख से 75 लाख की होती हैं. Right, they have an access to global job market and they get higher salary prospects, and the average salary ranges from 30 lakhs to 75 lakhs in INR. But what is the point to observe here कि अगर हम डॉलर्स में कमा रहे हैं या यूरोज में कमा रहे हैं तो it all depends on the city कि आपका खर्चा कितना होता है. राइट इट्स नॉट लाइक इंडिया कि अगर आप इंडिया में 30 लाख कमा लिए तो आप बहुत ज़्यादा ही सेव कर लोगे, लेकिन अगर आप यूएस में अगर आप एक अच्छी जगह पे 30 लाख कमा रहे हो INR में, देन यू आर डेफिनेटली नॉट गोना सेव अ लॉट. So that is also one more factor that you have to consider, that do not convert the salaries into INR. In fact, look at according to that country कि आपके उस कंट्री के हिसाब से कितने खर्चे होते हैं और आपके कितने पैसे बचने वाले हैं. Right, so that is something that happens in abroad. In India, they have access to both domestic placements and international placements, and an average salary post MBA in any of the top 20 B school ranges from 20 lakhs to 35 lakhs per annum. राइट सो दिस इज अ मेजर पॉइंट जहां पे कि एक बच्चे को ध्यान देना चाहिए कि आपके जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन कितनी होती है और उसके साथ साथ आपके रिटर्न्स कितने आते हैं, बिकॉज ये आपका पहला टिक मार्क होता है. अगर आप ये दोनों पॉइंट्स को कंसिडर कर लेते हैं या अगर आपके ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं, देन आई थिंक अ मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स बिकम वेरी इजी फॉर यू टू कंसिडर व्हाइल स्टडीइंग अब्रॉड और वर्सेस इंडिया. Now the next point that we have looked at is rankings. अभी आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि QS rankings of a B school जो होता है वो abroad colleges के हिसाब से होता है. एक तो QS होता है और एक आध FT rankings भी होती हैं. राइट सो इफ़ यू आर लुकिंग एट कि आपको कॉलेज के रैंक्स जानने हैं तो आप QS रैंकिंग ढूंढ सकते हैं या FT रैंकिंग्स ढूंढ सकते हैं, उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं. राइट वेयर एज इंडिया में NIRF रैंकिंग्स आर कंसिडर्ड टू बी इंपॉर्टेंट, वेराज इन इंडियन बी स्कूल्स आपको बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होंगे जो टायर 1 टायर 2 कॉलेजेस की लिस्ट भी दे देंगे, तो आप वो भी रिसर्च कर सकते हैं एंड देन यू कैन टेक अ कॉल वेदर इट्स इंडिया और अब्रॉड और विच आर द टॉप 20 और 30 यूनिवर्सिटीज
that you are going to apply. राइट अब करिकुलम एंड स्पेशलाइजेशन जो होता है वहां पे मल्टीकल्चरल लर्निंग एनवायरनमेंट होता है, राइट एंड वहां पे काफी ट्रेनिंग को काफी इंपॉर्टेंस दिया जाता है. सो देयर इज अ वेरी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन ट्रेनिंग. एंड ऑल्सो अब्रॉड का जो करिकुलम होता है ना वो बहुत ही डाइवर्स होता है और काफी फ्लेक्सिबल भी होता है, राइट तो आप मैनेजमेंट के साथ काफी सारे ऐसे इलेक्टिव्स भी ले सकते हैं विच मैनेजमेंट स्टूडेंट इन इंडिया कैन नॉट थिंक ऑफ टेकिंग. राइट सिमिलरली अगर हम इंडिया में देखते हैं तो इंडिया में आपको काफी सारी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग्स होती हैं, स्पेशलाइजेशंस होती हैं एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के नाम पे हमारी सिर्फ समर इंटर्नशिप होती है, राइट एंड देन फोकसिंग ऑन द लोकल बिजनेस लैंडस्केप. तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप इंडिया में एमबीए करते हो तो आप इंडियन मार्केट के बारे में जानते हो मोस्टली, राइट वेराज अगर आप अब्रॉड में एमबीए करते हो तो काफी मल्टी कल्चरल लर्निंग्स होती है एंड यू ऑल्सो गेट टू लर्न अबाउट डिफरेंट लैंडस्केप्स ऑल टुगेदर. राइट नाउ नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज जो आपके अब्रॉड के एमबीए में होती है वहां पर नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज बहुत ही एक्सटेंसिव होती हैं. प्लीज मेक अ नोट कि अब्रॉड में आपका कैंपस प्लेसमेंट्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता. अब्रॉड में आपकी जो प्लेसमेंट्स होती है वो नेटवर्किंग के द्वारा ही होती हैं एंड वहां पे कॉलेजेस काफी सारे इवेंट्स कंडक्ट करते हैं where your networking happens with the industry in professionals all together, right? So extensive networking opportunities with various professionals from various countries. तो वहां पे कॉलेज instead of conducting campus placements, कॉलेज आपको networking fairs वगैरह conduct कराते हैं जहां पे कि आपके chances of जो placements होती हैं वो बढ़ जाती हैं. Whereas इंडिया में जो होता है वो offers networking opportunities with only the local industries and professionals all together. तो इंडिया का जो नेटवर्किंग होता है वो इतना एक्सटेंसिव नहीं होता एज कंपेयर टू अब्रॉड एमबीए के नेटवर्किंग के कंपैरिजन में, राइट. नाउ लेट्स लुक एट द प्रोज एंड कॉन्स. अगर आप एमबीए इन इंडिया करते हो तो प्रोज क्या क्या है. प्रोज होते हैं कि हमारा ट्यूशन फीस जो है वो काफी लो है, राइट. फेमिलियरिटी विद लोकल बिजनेस एनवायरनमेंट, यू गेट टू स्टडी एवरीथिंग अबाउट इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट, राइट एंड देन अपॉर्चुनिटी टू नेटवर्क विद इन द इंडियन बिजनेस कम्युनिटी. अब इसके कॉन्स क्या है. लिमिटेड एक्सपोजर होता है, ग्लोबल मार्केट्स के लिए काफी लिमिटेड एक्सपोजर होता है, राइट एंड वेरिएबल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अमंग इंस्टीट्यूशंस इज आल्सो वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक इफ यू आर डूइंग एमबीए इन इंडिया, राइट. वेराज एमबीए अब्रॉड में क्या होता है, एक्सपोजर इज वेरी डाइवर्स टू कल्चर, टू डिफरेंट कल्चर्स एंड यू हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. इट हैज एनहांस्ड ग्लोबल करियर अपॉर्चुनिटीज आल्सो. Whereas cons are higher tuition fees and living costs. Challenges in obtaining visa and work permits is also a major task there, and limited networking opportunities within Indian business community. This is also a drawback, right? So if you ask me personally, अगर आपको any of the top 20 institutions में with scholarship अगर आपको chance करने को मिलता है abroad में, then you can as well look at it. But there's a very important point to consider कि अगर आपको abroad में settle होना है तो आप अब्रॉड में आप एमबीए करें, राइट. बिकॉज अगर आप अब्रॉड में एमबीए कर रहे हैं तो वहां से इंडियन पर्सपेक्टिव काफी कम होता है एंड व्हेन यू कम बैक टू इंडिया, इंडियन कंपनीज हेजिटेट टू रिक्रूट यू. यस, देयर इज अ फील्ड ऑफ एकेडेमिया व्हिच इज जनरली ओपन. You can come and join as a professor in a lot of colleges, but if you want to come back and join in the industry in India, then it becomes a little difficult. So if you're planning to do your MBA abroad, these are the major factors that you should be considering before trying to do an MBA abroad altogether. Plus remember, you need to also look at scholarship options. Without scholarship options, the MBA abroad becomes very costly, right? So now what should the decision making framework be? The decision making framework will generally depend on your career goals, your financial situation, personal preferences. तो सबसे पहले आपको अपना सेल्फ असेसमेंट करना है कि आपके पास आपके करियर गोल्स क्या हैं. एज ए टोल्ड यू कि आपको अब्रॉड में सेटल होना है या इंडिया में सेटल होना है, राइट. पॉइंट नंबर 2, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, आप कितना पैसा अफोर्ड कर सकते हैं. नाउ ऑलवेज रिमेंबर, अगर हम इंडियन बी स्कूल्स की बात करते हैं तो काफ़ी सारे स्कॉलर लोन्स आपको मिल जाते हैं, दैट टू कोलैटरल फ्री. लेकिन अगर आप अब्रॉड में एमबीए करने जाते हैं तो अगर आपका कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इतना ज़्यादा होता है कि आपको कोलैटरल देने की इज वेरी इंपॉर्टेंट देयर. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन है वो आपको किस तरह से सपोर्ट करती है, एंड देन पर्सनल प्रेफरेंसेस, राइट. सो दिस सेल्फ असेसमेंट इज द फर्स्ट पॉइंट टू in the decision making framework to look at whether whether you want to do MBA in India or abroad. Now second comes is research. अब research में आपको information gather करना है about potential B schools, different types of programs and locations. चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो अब्रॉड में हो, दोनों के लिए आपको अच्छी खासी रिसर्च करने की बहुत आवश्यकता है, राइट. देन कम्स
that you consider your long term implications कि आपके career trajectory and personal growth में कौन सा ज़्यादा help करेगा, right? And then the final part is you can take consultation, seek your advice from mentors, alumni and industry professionals which will, who will help you to take your decisions all together. In case you are having certain doubts, you can also get in touch with us. This is going to be our number. You can note that down. You can contact us. We can have a free one-to-one mentorship session where we can help you to also take a decision कि आपको India से करना चाहिए या abroad से करना चाहिए. And if you are looking at doing an MBA in India, you can always contact us because we have a full-fledged CAT coaching program which will also help you to pursue an MBA in India. Right guys, so that's it from my side. I hope this video was helpful. Once again, please subscribe to our channel, like this video and also share this video amongst your friends who are in this dilemma whether they want to do MBA in India or MBA abroad. Till then, thank you, all the best, take care.